नमस्कार मित्रों, प्यारे छात्रों व साथियों। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे विवेचन का विषय है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में तैयारी करने वाले जो क्लास 10th यानी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनको क्लास 10th में विषय हिंदी के लिए और आरबीएसई या सीबीएसई बोर्ड में जो क्षितिज जिनकी पाठ्य पुस्तक चलती है, कृतिका जिनके लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित की गई है, उन परीक्षार्थियों को अंक विभाजन करते हुए किस तरह से हिंदी विषय को क्लास 10th के बच्चों को कैसे पढ़ना है, उसमें अंक भार किस तरह से निर्धारित किया गया है और उनमें सटीक उनकी व्याख्याएं क्या होंगी, उसका पैटर्न क्या होगा, प्रश्न उत्तर, निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक, व्याख्या में, लेखक परिचय में कैसे दिए हुए हैं। आज उन सब बातों पर हम क्रमबद्ध तरीके से विचार विमर्श करते हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। क्लास 10 आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में 2024 पाठ्यक्रम में अंकभार क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, व्याकरण, रचना का क्या है, यानी हिंदी विषय का अंकभार किस तरह से है, उसके ऊपर विवेचन करते हैं 2024 के लिए। पर उसकी अनुदेशिका 2024 की अभी पीडीएफ में लोड नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं पाठ्यक्रम का विवेचन परीक्षा 2023 से ही कर रहा हूं। तो देखिएगा, ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा पाठ्यक्रम 2023 लगभग ऐसा ही 24 का है। कुछ सिलेबस या कुछ पार्ट हमारे इसमें घटाए गए होंगे या जोड़े गए होंगे, उसकी बातचीत हम करेंगे, इसलिए अभी हम 23 से ही इसको देख लेते हैं। विषय हिंदी है, विषय कोड 01 है, कक्षा 10th। कक्षा 10th यानी इस विषय में एक प्रश्न पत्र होगा। क्लास 10th के विद्यार्थी जो 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, वो ध्यान रखें, उनके लिए एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा योजना निम्नानुसार है। क्या परीक्षा योजना है? इस परीक्षा योजना को मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, ताकि तैयारी करने वाले बंदे जो हैं या बच्चे जो हैं वो सदी हुई मेहनत करें, एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़े, उससे सुनियोजित तरीके से अगर यदि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा अंक बटोर सकते हैं। इसलिए हम परीक्षा योजना को देख रहे हैं। देखिए, प्रश्न पत्र जो है उसका जो समय होगा वो 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित जो अंक होंगे वो 80 अंक का लिखित का बोर्ड का पेपर होगा, क्योंकि 20 अंक सत्रांक के रूप में विद्यालय स्तर से भेजे जाते हैं और इस तरह से सत्रांक प्लस प्रश्न पत्र के अंक मिलकर हमारा जो प्रश्न पत्र है वो 100 पूर्णांक का निर्धारित होता है। अब ये जो 100 पूर्णांक है ये किस तरह से बटे हुए हैं ये आप देखिएगा। अपठित गद्यांश जो हमारी पुस्तक से पूछे जाएंगे, एक तरीके से आप ये समझिए अपठित बोध, उसमें गद्यांश भी होंगे, पद्यांश भी होंगे। तो अपठित गद्यांश कितने अंक का होगा? 10 अंक का होगा। 80 अंक में से जो विभाजन है वो इस तरह से है, अपठित गद्यांश या बोध 10 अंक का, रचना जो होगी वो 14 अंक की होगी मित्रों, व्यवहारिक व्याकरण जो हमारे लिए निर्धारित की गई है वो 10 अंक की होगी। वहीं पाठ्य पुस्तक के रूप में क्लास 10th के हिंदी विषय के विद्यार्थी को 2 पुस्तकें पढ़नी है, एक क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। भाग 2 इसलिए है क्योंकि भाग 1 हमने क्लास 9th में पढ़ ली है। तो जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है वो 36 अंक की है और जो कृतिका इसके साथ पुस्तक लगाई गई है वो 10 अंक की है। तो यदि आप इस तरह से इसको काउंट करेंगे, देखिएगा 10 अंक का अपठित बोध, 14 अंक की रचना, 10 अंक की व्यवहारिक व्याकरण, 36 अंक की क्षितिज और 10 अंक की कृतिका। यदि हम इन सबको मिलाते हैं तो हमारे जो अंक है वो 80 हो जाते हैं और 20 अंक जो है वो हमारे सत्रांक के रूप में, और इस तरह से हमारा 100 अंक का जो पेपर है बोर्ड का क्लास 10th हिंदी का वो निर्धारित होगा ब्लूप्रिंट में। अब ये जो हमारे 5 पार्ट हैं प्रश्न पत्र के, ये जो 5 भाग बनकर आएंगे, अपठित बोध का, रचना का, व्यवहारिक व्याकरण का, क्षितिज और कृतिका को मिलाते हुए
उसमें विषय विभाजन किस तरह से होगा वो देखिए आप। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपठित बोध की। अब जो अपठित बोध है जो 10 अंक का निर्धारित किया गया है उसका भी आप विभाजन देखिए। अपठित बोध जो 10 अंक का होगा उसमें गद्यांश आएगा 5 अंक में और पद्यांश आएगा 5 अंक, यानी 5 अंक का गद्यांश 5 अंक का पद्यांश, ये मिलाकर होगा 10 अंक। उसके बाद आप देखिए रचना, जो रचना हमारे लिए 14 अंक की निर्धारित है उसका विभाजन किस तरह से, तो उसका विभाजन ये देखिए आप। रचना जो है वो इन 3 भागों में बटी हुई है, 6 अंक 4 अंक 4 अंक। तो जो 6 अंक का है वो एक आधुनिक विषय पर निबंध लेखन है। 6 अंक का निबंध होगा रचना में, विकल्प में होगा 300 शब्दों में आपको इसे लिखना है। वहीं औपचारिक या अनौपचारिक विकल्प में पत्र लेखन होगा जो 4 अंक का होगा, और उसी के साथ विज्ञापन लेखन होगा जो 20 यानी 25 से 50 शब्दों के बीच होगा, ये 4 अंक का होगा। यानी निबंध 6 अंक का, 4 अंक का पत्र और 4 अंक का आपका विज्ञापन। तो 6 और 4 10 और 4 14, तो इस तरह से 14 अंक की आपके रचना का विभाजन किया गया है। इसके बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं, अगला जो विषय होगा आपका वो होगा या अंक भार होगा वो है व्यवहारिक व्याकरण का। तो जो व्यवहारिक व्याकरण का है वो कितने का है, तो व्यवहारिक व्याकरण हमारे लिए 10 अंक का अंक भार लिए हुए है। जो 10 अंक का अंक भार है वो किस तरह से टूटा हुआ है ये भी देखिए आप। 4 अंक में पूछा जाएगा संज्ञा, पदभेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये व्यवहारिक व्याकरण का एक पार्ट है। इस पार्ट में से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो 4 अंक के क्वेश्चन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय किसी से भी हो सकते हैं। वहीं उपसर्ग और प्रत्यय से 2 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएंगे, यानी कि हो सके 1 अंक का उपसर्ग, 1 से प्रत्यय पूछ लिया जाए, या 2 अंक में से उपसर्ग से पूछ ले या हो सके प्रत्यय से पूछ ले। उसी तरह से संधि और समास को मिला दे तो ये भी 2 अंक का है। और उसी तरह से मुहावरे और लोकोक्तियां जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर ये भी 2 अंक के हैं। तो आप देखिएगा 4 + 2 6, 2 8, 2 10, इस तरह से ये जो 10 अंक का मीटर है वो होगा हमारा व्यवहारिक व्याकरण का। वहीं जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा अगला जो अंक भार है वो है हमारी पाठ्य पुस्तक से। और पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे तो आपको अंक भार का सहज ज्ञान होगा। सहज ज्ञान कैसे होगा कि जो हमारी 2 पुस्तक है, एक तो महत्वपूर्ण पुस्तक क्षितिज है और उसके साथ पूरक पुस्तक लगाई हुई है कृतिका। तो जो क्षितिज है वो 36 अंक की, यानी 36 अंक का अंक भार लिए हुए हैं। यानी हमारी एक व्याख्या गद्य भाग से 6 अंक की होगी, विकल्प सहित दिया हुआ है। विकल्प सहित का मतलब है 2 व्याख्याएं आएंगी गद्य भाग से जिनमें से आपको 1 करनी और 1 का अंक होगा 6। वहीं पद्य भाग से भी होगी, उसमें भी विकल्प है, यानी कि 2 व्याख्याएं आएंगी, करना आपको 1 है, 6 अंक का ये हो गया। तो 6 अंक की गद्य से, 6 अंक की पद्य से आएंगी 2-2, करनी 1 है। उसी तरह से 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, 1 गद्य से होगा, 1 पद्य से होगा। और इस तरह से जो 2 प्रश्न होंगे ये भी 6-6 अंक के होंगे, यानी 12 ये। तो 12 की व्याख्या, 12 का प्रश्न, यानी 24 नंबर तो आपके ये हो गए। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा, यहां देखिए आप। तो 12 अंक की व्याख्या और 12 अंक के प्रश्न, 24 तो हमारे पास पहले से ही है 36 में से। उसके बाद देखिए 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 1 गद्य से होगा, 1 पद्य से होगा, और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 2-2 अंक का होगा, यानी 4 अंक के हो गए आपके पास लघुत्तरात्मक प्रश्न। 4 होंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2 गद्य से लिए जाएंगे, 2 पद्य भाग से लिए जाएंगे। प्रत्येक का अंक होगा अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन का 1 अंक, आएंगे 4 प्रश्न। तो इस तरह से होगा 4 अंक का अति लघुत्तरात्मक। और किसी एक रचनाकार का परिचय आपको देना होगा
चाहे वो कवि हो सकता है, चाहे वो लेखक हो सकता है, यानी गद्य में से भी दे सकता है, पद्य में से भी दे सकता है, और वो होगा 4 अंक का। तो आप देखिएगा 24, 4 28, 4 32 और 4 36, इस तरह से 36 अंक की हमारे पास होगी। 36 अंक में क्या है? क्षितिज। अंक भार जो क्षितिज का है वो 36 अंक का है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बढ़िएगा कृतिका की ओर, जो इसके साथ सप्लीमेंट बुक के रूप में लगाई गई है, यानी पूरक पुस्तक के रूप में। तो ये इसमें किस तरह से अंक बटे हुए हैं? जो कृतिका है हमारे लिए वो 10 अंक की है। अब इन 10 अंक में अंक विभाजन कैसे किया गया है? तो देखिए, पाठों पर आधारित 3 में से 2 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, और ये जो 2 प्रश्न होंगे ये 3 अंक के होंगे, इसलिए होंगे 6 अंक के। वहीं अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है कृतिका से, वो 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक का भार 1 अंक का होगा। इस तरह से होगा ये 2 अंक के। और विकल्पात्मक जो प्रश्न होंगे वो 2 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, 1 अंक का होगा, इस तरह से होंगे 2 के। तो 6 और 4 2 प्लस 8 प्लस 2 10, तो 10 अंक की होगी आपकी कृतिका। इस तरह से क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 ये निर्धारित पाठ्य पुस्तक है। तो मित्रों, इस अंक भार को आपके समक्ष खोलने का मेरा जो औचित्य है या जो मेरा मंतव्य है, वो उसका संदर्भ ये है कि विद्यार्थी अंक भार को अच्छे से समझ जाएं और उनको इस बात का पता चले कि हमें फोकस कहां पर करना है, हर टॉपिक पढ़ना है, पर उसकी योजना किस तरीके से होगी। तो ये जो हमने देखा है, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा जो ध्यान हो वो सबसे ज्यादा कहां से हो, यानी शुरुआत हम 36 अंक क्षितिज से करें। क्षितिज जो है वो 36 अंक को लेकर सबसे पहले पायदान पर है, सबसे ज्यादा इसमें वेटेज जो दिया गया है वो क्षितिज को दिया गया है। तो मैं शुरुआत क्षितिज से ही करूंगा। क्षितिज में हमें क्या पढ़ना है मित्रों? तो हमें व्याख्या भी पढ़नी है, क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न आएंगे 12 अंक के। हमें निबंधात्मक क्वेश्चन भी देखने हैं, क्योंकि 12 अंक के क्वेश्चन निबंधात्मक आएंगे। उसके साथ लघुतरात्मक प्रश्नों पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना 4 अंक का वजूद रखते हैं, और अति लघुतरात्मक प्रश्न भी इससे पूछे जाएंगे, क्योंकि वो भी 4 अंक का भार लिए हुए हैं। इस तरह से हम सबसे पहले क्षितिज पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम देखेंगे कृतिका को, क्योंकि वो भी 10 अंक की है। व्यवहारिक व्याकरण देख सकते हैं, वो भी 10 अंक की है। रचना 14 अंक की है, और अपठित बोध जो है वो 10 अंक का है। तो इस तरीके से हम अंक भार को देखते हुए हमारी पाठ योजना की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि मैं आज से ही आपके बीच में डालने वाला हूं। सारी क्लासेस, सारे पाठ, उनकी व्याख्याएं, उनके प्रश्न उत्तर, उनके सटीक आंसर, लिखा कैसे जाएगा, क्या लिखा जाएगा, पैटर्न क्या होगा, इन सब बातों पर मैं आपके साथ खुलकर चर्चा करूंगा मित्रों। तो आइएगा शुरुआत करते हैं क्षितिज से। तो ये देखिए मित्रों, सूरदास हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है, उसमें प्रथम जो चैप्टर है वो सूरदास जी का है। और सूरदास के पाठ की जैसे हम शुरुआत करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें हमारे राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल ने निर्धारित की हुई है, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण शानदार सामग्री के साथ प्रस्तुत की गई है। इनकी जो विषय वस्तु है उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है। प्रामाणिक जानकारियां आपके बीच ये बहुत ही तारतम्य तरीके से प्रस्तुत करती है, और आज हमें उन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने का मौका मिल रहा है मित्रों। तो आइएगा हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही हम पाठ की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने उस लेखक या कवि का परिचय के रूप में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है, जो कि हमें पढ़ना है। अब उस पे पैटर्न क्या है? तो सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है वो जीवन परिचय से संबंधित होता है लगभग। उसके बाद साहित्यिक परिचय, और उस लेखक ने किस महत्वपूर्ण उपलब्धि में लेखन किया है या उनकी विशेषता क्या है, वो उसका अगला पार्ट होगा। तो हम सूरदास को पढ़ने जा रहे हैं।
एनसीईआरटी सूरदास के जीवन परिचय को किस तरह से अभिव्यक्त करती है। अभी जो हमने अंकबार देखा मित्रों, उस अंकबार में आपको पता होना चाहिए 4 अंक का अंकबार लेखक परिचय से भी है और वो किसी से भी दे सकता है। लेखक यानी गद्य वाले भाग से भी क्वेश्चन आ सकता है और पद्य वाले से भी आ सकता है। तो ये जो 4 अंक का लेखक परिचय है उसके लिए भी आपको इस पर ध्यान रखना है। तो सूर के जीवन परिचय की जैसे हम बात करें तो देखिए, सूरदास का जन्म जो है वो सन 1478 में माना जाता है, तो ये इनका जन्म सम्मत हो गया। उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता, ये उनका बर्थ पहले से या रेणुका क्षेत्र में हुआ, एक मान्यता ऐसी कहती है। दूसरी मान्यता के अनुसार जो सूरदास का जन्म स्थान है वो दिल्ली के पास सीही माना जाता है। ये दूसरी मान्यता, यानी 2 मान्यताएं होंगी, एनसीईआरटी ने दोनों दे दी। तो एक मान्यता में आप रुणकता या रेणुका क्षेत्र लिखेंगे, दूसरी मान्यता के अनुसार सीही। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास, तो सूरदास जी के गुरु कौन हुए? वल्लभाचार्य। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे। सूरदास और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। वहीं 1583 यानी 83 में पारसोली जगह है, वहां सूरदास जी का निधन हुआ। तो ये जो पहला पैराग्राफ हुआ इसमें हमें जो जानकारियां मिली वो उनके जन्म समय को लेकर थी, जन्म स्थान को लेकर थी, उसी के साथ उनके माता पिता को लेकर थी, उनके बचपन के नाम को लेकर थी, उनके जन्म स्थान के ऊपर मान्यताएं थी को लेकर थी, उसी के साथ उनके गुरु कौन है और उनका जो साहित्य में स्थान है वो कहाँ है। तो अष्टछाप के कवियों के रूप में भी उनकी पहचान है और उनका निधन या उनकी मृत्यु कहाँ हुई इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने संक्षेप में महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे बीच रखी है। अब दूसरे पैराग्राफ पर हम बढ़ते हैं। जो दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत होती है मित्रों वो साहित्यिक जानकारियों से होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। सूरदास के 3 ग्रंथ प्रसिद्ध रहे हैं, उनमें पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूरसारावली। एनसीईआरटी ने स्पष्ट कर दिया है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आप ध्यान रखेंगे। सूर और जीवन परिचय में यानी कि जो कवि परिचय आता है उसमें आप इन बातों को जरूर लिखेंगे, चाहे पॉइंट लगाकर लिखें या क्रम से लिखें, ये जरूर आना चाहिए। साहित्यिक परिचय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कवि सूरदास ने 3 ग्रंथ लिखे, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, तो सूरदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? वो सूरसागर है। अब आगे एनसीईआरटी जो सूर ने लिखा उसका मूल्यांकन करते हुए हमारे बीच पंक्ति लिखती है, तो आप देखिएगा, खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में सूरदास जी के काव्य का मूल्यांकन एनसीईआरटी करती है। सीधे सीधे कर दिया कि खेती और पशुपालक वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र प्रस्तुत किया और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों, चाहे वो प्रेम हो, सौंदर्य का अनुभव हो, वात्सल्य हो, उनका चित्रण सूर की कविता स्वाभाविक करती है। सूर जो है वो वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं विश्व साहित्य में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये उनके बारे में विशिष्ट कथन है जिसको कि आप जरूर लिखेंगे। सूर क्या है? वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। एक मानव, एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन में किस तरह के प्रेम को अनुभव करता है, जीता है, उस तरह का कथन, उस तरह की सहृदयता, उस तरह की स्वाभाविक मनोवृत्तियों का चित्रण सूर ने इस कविता में किया है। कोई आरोपित कविता नहीं है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से जब कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम के उल्लास का सूर वर्णन कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, तो उस कथन के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से मुक्त किया। ये उनकी सामाजिक दायित्व भी है, एक तरीके से प्रतीकात्मक सामाजिक दायित्व की भूमिका निभाती हुई सूर की कविता है।
और ऐसे व्यक्तियों में जीने की ललक पैदा की। सूर की ये कविता जीने की ललक पैदा करती हुई कविता है, वो भी उस तरह के वातावरण में जब मानव सभ्यता हीनता बोध से ग्रस्त थी। क्योंकि इस कालखंड में आप देखेंगे, सूर के कालखंड में मुगल काल बहुत था, यानी कि जो शासन करने वाली कम्युनिटी है और जो मतलब प्रजा है, उसमें अंतर्विरोध बहुत अधिक थे। उनकी कविता यानी सूर की कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है सूर की कविता। आगे देखिएगा आप। अब बात करते हैं जो पद हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। 4 पद दिए हुए हैं मित्रों, और उन 4 पदों में क्या मूल भाव है वो भी एनसीईआरटी इस तरह से पिंक एरिया में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देती। और जो ये मूल भाव है, कथ्य है या संवेदना है, ये भारतीय साहित्य के जो शिरस्त चूड़ांत विद्वान है, जो एनसीईआरटी की कोर कमेटी में अपना अहम रोल निभाते हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, ये एक तरीके से हमारे लिए बीज वाक्य हैं, हमारे लिए प्रामाणिक लाइनें हैं, ऐसी मिलती नहीं है मित्रों। ये लिखी हुई है और हमारी पाठ्य पुस्तक मंडल ने इन पुस्तकों को चुना है, तो ये अपने आप में एक तरीके से आप ये मान लीजिएगा कि एक ही जगह पर सारी प्रामाणिक जानकारियों को एकत्रित कर दिया गया है। तो आप अच्छे एक अपने आत्मबल के साथ इन्हें पढ़ें। आप देखिएगा एक अलग ही कॉन्फिडेंस का लेवल होता है जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। ये कोई एक तरीके से पासबुकों की या किसी भी तरह की और जो सामग्री है उनकी नहीं है, ये टेक्स्ट बुक है मित्रों। और इन टेक्स्ट बुक को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो लेवल होता है कॉन्फिडेंस का, वो काफी अलग होता है। देखिए, ये जो इस पाठ्य पुस्तक में 4 पद दिए हुए हैं उनके बारे में ये 4 लाइनें क्या कहती हैं। यहां सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। संदर्भ में आपको बहुत काम आएगी। जब हम व्याख्या करेंगे तो उन व्याख्याओं में जब संदर्भ लिखेंगे तो वो आप कैसे लिखेंगे कि सूरदास उक्त पंक्तियां, आलोच्य पंक्तियां, विवेच्य पंक्तियां, संकलित पंक्तियां, व्याख्यायी पंक्तियां, कोई सा भी टर्म आप प्रयोग कर सकते हो। तो हम कहेंगे प्रश्न पत्र में संकलित पंक्तियां क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित सूर के सूर सागर के भ्रमर गीत से ली गई है। इनमें वो क्या कहते हैं, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। ये कथा है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। ये भी कथा है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश जो कि योग से युक्त था वो पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग छोड़े हैं। और यहाँ पर हम ये जो पद आपके लिए दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनकी व्याख्या देखेंगे और उसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह से सूरदास की गोपिकाएं अपने प्रेम पर अडिग हैं। वो कैसे उद्धव के शुष्क योग के तर्कों को एक जबरदस्त उनका प्रतिकार करती है अपने प्रत्युत्तर से। वो कैसे अपने प्रेम की दृढ़ता को उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करती है। उनका वाक चातुर्य कैसा है, जो कि सूर के वाक वेदज्ञ का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण या नमूना हमारे बीच ये पद प्रस्तुत करेंगी। और किस तरह से निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय के रूप में ये भ्रमर गीत या सूर सागर का जो अंश है वो स्थापित किया गया है। और उसी का ही एक पाठ बानकी के रूप में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। यह आपको उस ही काव्य सुख का अनुभव कराएगा जो कि हम आगे बीए में, एमए में पढ़ेंगे। तो उसकी शुरुआत सूर की कविता की हम करते हैं।
ये तो जीवन परिचय हुआ। परिचय में आप ये जो मैंने अंडरलाइन की है कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी जन्म को लेकर, जन्म स्थान को लेकर, गुरु को लेकर, हस्तछाप को लेकर, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को लेकर, उनके लेखन की विशेषताओं को लेकर आप पंक्ति वाइज या पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे शुरुआत करते हैं व्याख्या से। तो ये जो 4 पद हैं इनकी व्याख्याएं कैसे की जाएंगी वो भी मैं आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। देखिए, ये देखिएगा, क्लास 10th हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, और क्षितिज से प्रथम पाठ सूरदास। सूरदास में जो 4 पद दिए हुए हैं उन चारों पदों की सटीक व्याख्या किस तरह से होगी, और 4 पद कौन कौन से हैं जो सूर सागर के भ्रमरगिर अंश से अवतरित है, उन चारों में से प्रथम पद से मैं शुरुआत करता हूं। जो पहला पद है वो कुछ इस तरह से मित्रों देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़बागी, ये पहली लाइन। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहां आप गोपिकाओं की वाणी की विचित्रता देखेंगी, उनका वाक चातुर्य देखेंगी, उनका उलाहना देने का अंश देखेंगे। पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी, और जो जलमाह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाव न बोरायो दृष्टि न रूप परागी, और सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। इस तरह से ये 6 पंक्तियों का एक पद है। ये हमारा पहला पद है, और इसका संदर्भ किस तरह से होगा वो आप देखिएगा। संदर्भ कुछ इस रूप में है। उक्त पद में या इस पद में गोपियां जो है वो उद्धव की निरस्ता और शुष्कता के संबंध में व्यंग गर्भित शैली में कह रही है कि सचमुच उद्धव जी ही सबसे भाग्यशाली हैं जो किसी से प्रेम करना नहीं जानते। एक तरीके से उद्धव पर और उद्धव के माध्यम से कृष्ण तक, और कृष्ण के माध्यम से, क्योंकि कृष्ण तो विशेष है, अविशेष का यदि विशेष का हम अगर यदि सामान्यकरण करते हैं तो उन समस्त व्यक्तियों पर जो लंपटता के कारण चर्चित हैं या जिनमें लंपटता का दोष दिखाई देता है, यानी कि किसी के साथ समय व्यतीत करके उससे छोड़कर चले जाना और पुनः उसकी ओर न देखना, उन समस्त व्यक्तियों पर ये उलाहना घटित होता है मित्रों, ये व्यंग घटित होता है जो इस पद में गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं। यहां संदर्भ यह है कि वो योग का जो संदेश लेकर उद्धव आते हैं उसको सुनकर उनके प्रति प्रत्युत्तर देती है, और उनके प्रत्युत्तर में देखिएगा वो किस तरह की अपनी वाक चातुरी का प्रदर्शन करती हुई गोपिकाएं अपना मत रखती हैं। वो कहती हैं, पहली लाइन, अब उसका अर्थ बता रहा हूं मैं वर्ड टू वर्ड, आप देखिएगा, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये पहली लाइन है। तो उद्धव के प्रति गोपिकाओं का कथन है। यहां बड़भागी शब्द आया है, इस बड़भागी का मतलब है भाग्यशाली। सीधे सीधे तौर पर वो करिए, हे उद्धव तुम ही सबसे अच्छे और भाग्यशाली हो। अब सीधा प्रश्न बन सकता है और अक्सर पूछा जाता है, यहां भाग्यशाली का अर्थ क्या भाग्यशाली है? तो ये अभी बाद के जो पद मैं आपको या ये लाइनें पढ़ाऊंगा उससे आप ये अनुमान कर पाएंगे कि वास्तव में ये उद्धव को भाग्यशाली कह रही है या इस भाग्यशाली कहने में भी कोई और रीजन है। तो आप देखिएगा कैसे वो उद्धव को भाग्यशाली सिद्ध करती है। तो दूसरी लाइन देखिएगा आप, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप इस संदर्भ में भाग्यशाली हैं कि समस्त प्रेम सूत्रों से यानी प्रेम बंधनों से आप अनासक्त यानी दूर हो, अपरस निर्लिप्त हो, स्नेह तगा प्रेम के बंधन से, नाहिन मन अनुरागी, और किसी में भी आपका मन है उद्धव, तुम्हारा मन किसी में भी अनुरक्त नहीं है, इसलिए आप भाग्यशाली हो। तो एक तरीके से ये बाहरी तौर पर तो प्रशंसा कर रही है, पर ऐसा होना तो एक तरीके से उनके ऊपर व्यंग है। मनुष्य के मन में अनुरक्ति यानी प्रेम होना चाहिए, पर वो तो प्रेम न होने के लिए भाग्यशाली कर रही है, और आप किसी के प्रेम बंधनों से अनासक्त रहे हो इसलिए आप भाग्यशाली हो। यानी तात्पर्य यह है कि तुम अत्यंत अभागे हो,
हे उद्धव, आप तो अभागे हो जो प्रेम रस को नहीं समझते, क्योंकि जीवन में सबसे महान प्रेम ही है। एक तरीके से वो ये कहना चाह रही है, पर सीधे सीधे न कहकर वो क्या कर रही है, व्यंग गर्भित वाणी के द्वारा अपने मन के मनोभाव व्यक्त कर रही है। आगे देखिए आप, अब उद्धव को वो उलाहने में किस तरह की उपमा दे रही है, तो आप देखिएगा, हे उद्धव, आपकी स्थिति इस समय कैसी है। तो वही, पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी। आपकी स्थिति कैसी है कि तुम्हारी दशा तो है उद्धव उस कमल पत्र, पुरीन पात, पुरीन यानी कमल, पात यानी पत्ता, यानी उस कमल पत्र की भांति है, जिसने तारस देह न त्यागी, जिसने जल के भीतर रहते हुए भी तारस, उस जल से अपनी देह को न दागी, क्या हुआ, दाग नहीं लगाया। यानी जिसने जन्म तो जल में लिया, पर फिर भी उसके पत्ते ने अपने शरीर को उस जल से स्पर्श नहीं होने दिया। आपकी स्थिति उस कमल पत्र के जैसी है कि आप श्री कृष्ण के साथ रहकर भी अगर यदि उनके प्रेम में अपने को नहीं डुबो पाए, इस संदर्भ में आप भाग्यशाली हो, अर्थात आप अभागे हो। जल का प्रभाव कमल पत्र पर बिल्कुल नहीं पड़ता। आशय यह है कि तुम रहते तो श्री कृष्ण के निकट हो, लेकिन उनके प्रेम से सदैव अनासक्त रहे, क्योंकि आप में तो अपने ज्ञान का गर्व कूट कूट कर भरा हुआ था। इसलिए इतना स्पेस, इतना जगह ही आपने नहीं दी कि कृष्ण का प्रेम आपके हृदय को सरोबार कर पाता। फिर आगे देखिएगा, चौथी पंक्ति क्या कहती है, इसमें गोपिकाएं उद्धव से कह रही है कि जो जलमाह तेल की गागरी, पुनः वो उपमा दे रही है उद्धव को तेल की गागर से, बूंद न ताको लागी। जैसे जल में तेल की गगरी यानी कि घट यानी घड़ा डुबा दिया जाए तो उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहर पाती, क्योंकि वो बहुत अधिक चिकना हो जाता है। हे उद्धव, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी तेल की गगरी जैसा है, जिस पर प्रेम की एक बूंद भी नहीं रुकती। तुम प्रेम को लेश मात्र भी नहीं समझते। इस संदर्भ में भी, इस कारण भी आप भाग्यशाली हो, अर्थात ध्वनि निकल रही है कि आप अभागे हो। आगे अगली पंक्ति कहती है, प्रीति नदी में पाव न बुरायो, प्रीति नदी में पाव न बुरायो, दृष्टि न रूप पर आगी। इसलिए भी आप भाग्यशाली। तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, जब तुमने कभी न तो प्रेम की नदी में अपने पांव को डुबाया और न श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी पराग में अपनी दृष्टि को अनुरक्त किया। इसलिए भी, यानी कि आपके लिए प्रेम की नदी बह रही थी और उसमें आपने अपने पैर नहीं डुबोए और न श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो पराग था उसमें अपनी दृष्टि को अनुरक्त होने दिया। और यदि आपने ये नहीं किया, इसलिए भी आप अभागे हैं। लास्ट लाइन वो इसमें अपना पक्ष भी रखती है और अपनी स्थिति का भी वर्णन करती है। ऊपर की पंक्तियों में उन्होंने उद्धव की स्थिति का वर्णन किया, अब वो अपनी स्थिति का जिक्र करती है। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पाग। वो कह रही है कि सूर के शब्दों में गोपिकाओं का कथन है कि क्या है, हम भोरी और अबला हैं, सबसे पगली और भोली भाली हम अबलाएं हैं। क्यों भाई अबलाएं हैं, भोली भाली? क्या हमारी स्थिति कैसी है श्री कृष्ण के प्रेम में, गुड़ चाटी जो पाकी, जो गुड़ और चीटी की भांति श्री कृष्ण की रूप माधुरी में चिपट गई हैं, उसमें एक मेक हो गई हैं। इसलिए हम आपकी नजर में क्या हो सकती हैं, अबला और भोली भाली पगली गोपिकाएं हो सकती है। हमारी स्थिति ऐसी है। आप तो भाग्यशाली हैं और भाग्यशाली होने के लिए उन्होंने इतने तर्क दिए हैं और सीधे सीधे तौर पर वो भाग्यशाली शब्द के द्वारा उद्धव के अभाग्य या दुर्भाग्य की विवेचना कर रही है, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के द्वारा। तो ये हुई आपकी व्याख्या। अब विशेष में हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिएगा, विशेष में आप चाहो बहुत सारी बातें लिख सकते हो, काव्य रूप को लिख सकते हो। ये काव्य रूप
क्या है, ये मुक्तक काव्य परंपरा में लिखा गया पद है। भाषा जो है इसकी वो ब्रिज भाषा है। शैली गेय है। अति बड़बागी जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे क्वेश्चन बनता है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, क्योंकि यहाँ इसका अर्थ सीधा उल्टा निकलता है। बड़बागे का मतलब तो भाग्यशाली है, पर इसकी ध्वनि जो आ रही है वो ध्वनि है अभागा। तीसरी और चौथी पंक्ति जो है उसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। प्रीति नदी में ये रूपक है, यहाँ रूपक का प्रयोग किया गया है। लास्ट गुड़ और चींटी की भांति चिपट जाने में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम भाव की अनन्यता व्यंजित हुई है, और इसमें भी उपमा है। तो ये इस तरह की बात आप विशेष में लिख सकते हैं। और क्योंकि व्याख्या भी आपको पता होना चाहिए, 6 अंक की आएगी। कोई सा भी पद आपका आ सकता है, एक व्याख्या आएगी आपके पद्य से, एक आएगी मेन पेपर में गद्य से। तो उन व्याख्या कैसे करेंगे ये भी मैं आपके समक्ष बता रहा हूं। वर्ड टू वर्ड आपके लिए मैं कोशिश करूंगा अर्थ बताने की। इनके साथ आप संदर्भ लिखेंगे अच्छा स्पेस देते हुए, उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, व्याख्या के बाद आप विशेष लिखेंगे। आगे बढ़िएगा, दूसरे पद की व्याख्या की तरफ चलते हैं हम। ये दूसरा पद है, ये देखिए दूसरा पद क्या कहता है, मन की मन ही मांझ रही गोपिकाएं करी, मन की मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही, और अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहन बिरह दई, और चाहती हुती गुहारी जितईते उतते धार वही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। और इस तरह से वो अपने द्वितीय पद का समापन करती है गोपिकाएं। अर्थ क्या होगा, प्रसंग वही है मित्रों। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद भक्त। अब चाहे तो इसको हम और भी महिमा मंडित कर सकते हैं। प्रसंग को कैसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद रेफरेंस दे सकते हैं आप। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में कृष्ण काव्य धारा के चूड़ांत शिरस्थ कवि महाकवि सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर, जिसे राग सागर भी कहा जाता है, के भ्रमर गीत जो कि एक उपालंब काव्य है से लिया गया है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब यह है हमारे पास समय कितना है, हमारा समय कहीं अधिक तो नहीं लग रहा ना। इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। आप जितना अधिक उसको बढ़ाना चाहेंगे वैसा आप प्रसंग लिख सकते हैं, वैसा आप आंसर कर सकते हैं। व्याख्या बुद्धि बला अपेक्षा, व्याख्या आपके बुद्धि बल की अपेक्षा पर निर्भर करती है। आप उसे कितना और कैसा रूप देना चाहते हैं ये आप पर निर्भर है। मैं तो एक छोटे से एक वानगी के रूप में आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, बढ़ाना घटाना आपके हाथ है। जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित किया गया है। ये तो हुआ पहला हमारा पैराग्राफ। द्वितीय पैराग्राफ प्रसंग में ध्यान देना। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव ने गोपियों को ब्रज में संदेश सुनाया, जिसे सुनकर वह हताश हो गई। गोपिकाएं वे गोपिकाएं जो हैं श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र सहारा मानती थी, पर उन्हीं के द्वारा यानी कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ हृदय विदारक संदेश सुनकर गोपिकाएं जो है वो पीड़ा और निराशा से भर उठती हैं, और वे कातर स्वर में दीनता से युक्त होकर उद्धव से कह रही हैं। अब वो उद्धव से क्या कर रही है, ये यहां तक तो हुआ प्रसंग। पहली लाइन वो उद्धव से कहती है, मन ही मांझ रही है उद्धव, हमारे मन में छिपी बात तो मन में ही रह गई। ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। इसमें भाव देखिए आप, जो इसमें ध्वनि निकलती है वह अनायास ही दीनता की निकलती है। आप देखिए हमारी मन की बात हमारे मन में ही रह गई, अर्थात वे सोचती थी कि कृष्ण वापिस आएंगे और वो उन्हें विरह वियोग में झेले सारे कष्टों की बातें सुनाएंगी, पर वो ना आकर उन्होंने तो ब्रह्म का निर्गुण संदेश भेजा
और उस संदेश को सुनकर उनके मन की जो सारी अभिलाषाएं इच्छाएं थी वो मन में ही रह गई। तो वर्ड टू वर्ड अर्थ तो ये होगा कि हे उद्धव, हमारे मन की छिपी बातें तो मन में ही रह गई। दूसरी पंक्ति देखिएगा आप। कहिए जाय कौन पे ऊधो नाही परत कही। अब उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर, यानी कि ये निर्गुण का जो संदेश उन्होंने हमारे लिए भेजा कि लग रहा है कान्हा ने, हमारे कृष्ण ने हमें त्याग दिया है, तो त्याग दिए जाने पर अब वो कहती है कि हम अपनी असहनीय विरह पीड़ा की कहानी कहिए, किससे जाकर कहें, किसे जाकर सुनाए, कौन पे उद्धव, है उद्धव, हमारे मन की पीड़ा को हम किसे जाकर सुनाएं। अब तो हमसे ये और अधिक जो है कहीं भी नहीं जाती है। इसमें विरह का आधिक्य, पीड़ा की प्रबलता इतनी अधिक है कि हम इसे कहकर सुना भी नहीं सकते हैं। अब तीसरी पंक्ति देखिए आप। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। यहां क्या है? अवधि आधार आस आवन की, अब तक हम उनके वापस लौट आने की अवधि के सहारे, यानी कि अब तक हमें ये विश्वास था कि हमारा कान्हा लौट आएगा, और उस अवधि की आस के सहारे तन मन बिथा सही, अपने तन और मन से इस विरह की पीड़ा को सहती आ रही हैं। विरह की पीड़ा का मतलब हुआ कृष्ण के जाने के पश्चात उत्पन्न जो दुख गोपिकाएं झेल रही है वो विरह पीड़ा है। उस विरह पीड़ा को हम सहती आ रही थी क्योंकि हमें इस बात का विश्वास था कि एक निश्चित अवधि के पश्चात कान्हा आ जाएगा, किंतु कान्हा नहीं आया और कान्हा ने संदेश भेजा। इस बात की पीड़ा है। आगे देखिएगा अगली पंक्ति क्या कहती है। अगली पंक्ति है, अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी बिरहणी विरह दई। अब तो इन योग के संदेशों को सुनकर हम विरहिनियां, वियोगिनियां वियोग में जलने लगी हैं। ये देखिए आप अगली पंक्ति, चाहती हुती गुहारी जितई ते उतते धार बही। गोपिकाएं क्या कहती हैं? वो कहती है जहां से सहायता मिलने की आशा थी, चाहती थी, उतई गुहारी जीतई थे। जहां से हमें गुहारी, एक आशा थी किसकी? सहायता मिलने की। उतते दार वही, जहां हम अपनी रक्षा के लिए पुकार, गुहारी का मतलब है पुकार, लगाना चाहती थी, उस ओर से तो, उस कान्हा की ओर से तो, उस मथुरा की ओर से तो, उस हमारे प्रियतम कृष्ण की ओर से तो योग संदेश रूपी जल की ऐसी प्रबल धारा बही कि हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। यानी उतते धार बही, उधर से तो वियोग की, निर्गुण के संदेश की धारा बही है जिसने हमें डुबोने का या और अधिक पीड़ित करने का कार्य किया है। यानी हम जिधर से सहायता की पुकार लगाना चाहती थी, जिधर हम श्री कृष्ण से प्रेम निवेदन की बात चाहती थी, उधर से तो, उस कान्हा की ओर से तो वियोग की धारा हमारे लिए बही है और उसने हमारी विरह पीड़ा को और अधिक बढ़ाया है। अगली पंक्ति आप देखिएगा, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है मित्रों, अक्सर आ जाती है, इस बात पर ध्यान देना आप। सूरदास के शब्दों में अब धीर धरई क्यों मर्यादा, हे उद्धव तुम ही बताओ कि अब हम धीर धरई क्यों, धैर्य धारण कैसे करें। अब मर्यादा न लही, यह जो टुकड़ा है इसके अर्थ हम दो तरीके से लगा सकते हैं। देखिएगा, मर्यादा न लही का मतलब एक अर्थ तो हम लगा सकते हैं, जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी सभी मर्यादाओं को त्याग दिया था, अब उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने से हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई।
क्योंकि अधिकांश गोपिकाओं का जो प्रेम कान्हा के प्रति था बच्चों, वो परकीय भाव का था और वो लगभग एक तरीके से आ, सारी मर्यादाओं को छोड़कर पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कई सारी मर्यादाएं जो हमारे को दैनिक जीवन में होती हैं, उन सब का त्याग करके वो कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी थी। अब जब कान्हा ने ही उनकी मर्यादा का रक्षण नहीं किया तो वो करें कि जब कान्हा ने ही हमारी संपूर्ण मर्यादाओं को नष्ट कर दिया तो अब हम देह निर्धारण किस आधार पर करें। एक अर्थ तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, जब श्री यानी कि अब हम देह निर्धारण क्यों करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, जबकि उनको हमारे प्रति हमारे प्रेम के बदले उनको भी प्रेम का निवेदन करना था या अपने प्रेम का प्रदर्शन करना था या अपने प्रेम को हमारे समक्ष अभिव्यक्त करना था, पर उन्होंने प्रेम को प्रकट नहीं किया बल्कि उन्होंने तो योग का संदेश हमारे लिए भेजा है और उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया। ये अंतिम पंक्ति हुई। अब पद संख्या तीसरा जो है उसे देखिएगा आप। यहां पर गोपिकाएं किस तरह से अपने प्रेम की दृढ़ता की बात कर रही हैं वो देखिए। गोपिकाएं क्या कहती हैं, हमारे जो हरि है हारिल की लकड़ी है हमारे लिए, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। दूसरी पंक्ति, जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी काना काना जकरी। ये तीसरी पंक्ति, और सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। और ये हुआ अगली पंक्ति चौथी। इसके बाद आप देखिएगा अगली पंक्ति में गोपिकाएं कहती है, सू तो हे उद्धव तुम तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, और यह तो सूर तिनई ले सोपो जिनके मन चक्री। और इस तरह से ये 6 पंक्तियां होती है। शब्दार्थ, हारिल एक पक्षी विशेष है, इसके बारे में कहा जाता है एक लोकोक्ति है, डूबते को तिनके का सहारा। तो हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपनी चोंच में हमेशा तिनका दबाए रहता है, उसे इस बात का डर है, ऐसा माना जाता है, कल्पना की जाती है कि कहीं वो डूबे तो वो तिनका उसे बचा ले, और वो तिनके को पकड़े हुए दृढ़ है। तो गोपिकाएं भी अपनी स्थिति को स्पष्ट करती है, अपने पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहती है कि हमारी स्थिति भी उस हारिल के जैसी है। संदर्भ वही जिसको हम 2 पदों में निर्धारित करते हुए आ रहे हैं, इसमें भी हम संदर्भ सेम वैसा ही लिखेंगे। इसमें गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी सच्ची भक्ति और निष्ठा व्यक्त की है। उन्हें योग साधना और निर्गुण ब्रह्म उपासना की कटुता ज्ञात है, अतः उसकी अग्राह्यता को मुक्त कंठ से स्वीकार करती है। व्याख्या क्या करेंगे हम, तो व्याख्या देखिएगा। व्याख्या इस तरह से की जाएगी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपिकाएं श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त करती हुई उद्धव से कह रही है, क्या कहती है उद्धव हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात जैसे ये पक्षी अपनी इस लकड़ी को अपनी चोंच से नहीं छोड़ता, उसी तरह से चाहे आप कितने ही उपदेश दे दें, कितने ही तर्क दे दें, हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगी या कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। अब वो क्या कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण के प्रेम को कैसे पकड़ा हुआ है कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय ने मन से, वचन से और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े हुए होता है। इसमें गोपिकाओं ने अपने मन की एकनिष्ठ अवस्था व दृढ़ता का प्रतिपादन किया है, और वो आगे पुनः अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहती है कि हे उद्धव, जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी काना काना जकरी। जक का मतलब रट। वो कहती है सोते समय, जागत जागते समय, स्वप्न दिसी स्वप्न में, तथा दिवस निसी दिन रात हमारा मन जो है काना 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 श्री कृष्ण की जक यानी रट लगाए रहता है।
दूसरी बात ही मन में नहीं आती। चौथी लाइन इसमें देखिएगा आप, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी। हे उद्धव, तुम्हारा योग सुनने पर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। अर्थात इस योग की बातों को सुनकर इसकी कटुता से मन में कटुता उत्पन्न हो जाती है, हमें ये पसंद नहीं है। एक तरीके से वो यूं कर रही है। अगली पंक्ति देखिए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम तो हमें ऐसे निर्गुण ब्रह्म या योग साधना का रोग देने के लिए यहाँ चले आए। तुम इस योग रूपी हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हो जिसे न तो हमने कभी देखा है, न जिसके बारे में हमने कभी सुना है, न इसके पहले हमने इसका अनुभव किया है। हमारे लिए तो ये योग एक कोरोना जैसा है, ये हमें पहली बार ही दिखाई दिया है। लास्ट पंक्ति, यह तो सूर तिनई लय सोपो, जिनके मन चक्री। आगे देखिएगा, वो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। आप अपने इस योग के संदेश को किसे दे सकते हैं? आप गलत जगह पर अपनी बात कर रहे हैं। आप हमारी जगह इन ब्रजबालाओं की घोष यानी बस्ती को छोड़कर आप कहीं और ऐसे लोगों को अपनी बात कहें जिनके मन कैसे हो, चंचल हो, तो वो आपकी बात मान लेंगे। इस ब्रह्म उपासना या योग साधना का उपदेश तो उसे दीजिए जिनके मन चंचल हो, अर्थात जिसे योग की आवश्यकता हो। हम लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे चित्त दृढ़ हैं और वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, इसलिए उनमें योग के लिए अवकाश नहीं है। पद क्रमांक 4, ये लास्ट पद है सूर पाठ से। इसमें क्या भाव है देखिएगा, पहले पूरा पद बताते हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए। अब कान्हा की स्थिति का भी वो वर्णन कर रही है कि हरि है, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, समझी बात कहत मधु करके, हमने ये बात मधुकर की समझ ली है, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले थे। एक तो कान्हा ऐसा था, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने ये ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और हम उनकी बड़ी हुई बुद्धि को जान गई है। योग संदेश पढ़ाए जिन्होंने हमारे लिए ये योग संदेश भेजे हैं। उदो भले लोग आगे के, अब वो वस्तु स्थिति का भी वर्णन कर रही है। परहित डोलत दाय, जो दूसरों के हित के लिए परेशान हुआ करते थे, अब अपने मन फेर पाइए, अब स्थिति वैसी ही कर लेंगे हम। चलत जो होते चुराए, जो काना जाते हुए चुरा ले गए थे, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अरे राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो राजधर्म का भी इस एक तरीके से इसमें वो कथन कर देती है। संदर्भ देखिएगा आप मित्रों, गोपिकाओं के पास श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजा, इससे अब गोपिकाओं के मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रह गई। श्री कृष्ण राजनीति के एक चतुर खिलाड़ी हो गए हैं। प्रस्तुत पद में उनके राजनीतिक दाव पेच का संकेत किया गया है। और व्याख्या देखिएगा आप, पहली व्याख्या, पहली लाइन में क्या अर्थ ध्वनित होता है आप देखिएगा, वाक चातुर्य का गुण गोपिकाओं का, हरि है राजनीति पढ़िया है। गोपिकाएं कहती है श्री कृष्ण अब राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हो गए हैं, और एक तरीके से ये सीधे सीधे तौर पर व्यंग है। वो कह रही हैं या उनके कहे में से जो ध्वनि निकलती है वो कुछ इस तरह की है कि कृष्ण में छल और कपटपूर्ण व्यवहार अब करने लगे हैं। दूसरी पंक्ति देखिएगा आप, समझी बात मधुकर के, मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए आता है यहां पर। जो बात उद्धव जी कह रहे हैं, क्या हे सखियों, गोपिका कहती तुम सबने कुछ समझा, समझी बात, क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों के जो उद्धव जी कह रहे हैं। तीसरी, एक अति
चतुर हुते पहिले थे। अब कान्हा उनके साथ रहा था, कृष्ण ने अपना बालपन उनके साथ व्यतीत किया था, तो वो उन कृष्ण के व्यवहार को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए इस पंक्ति में उसका जिक्र भी है। वो कहती है एक अति चतुर हुते पहिले थे। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे जब वो यहाँ थे बचपन में। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब दूसरे उन्होंने मथुरा जाकर बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। आशय ये है कि वे बनते बड़े होशियार है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है उसमें उनकी अज्ञानता ही झलकती है। सीधे सीधे तौर पर वो कृष्ण पर भी व्यंग कर रही है। कैसे अज्ञानता झलकती है, अगली पंक्ति में वो इस बात को अभिव्यक्त करती है। देखिए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ा है। ये देखिए, इस संदर्भ में वो ऐसा करी। उनकी बुद्धि का परिचय तो इसी से ही मिल गया है कि उन्होंने ब्रज की युवतियों को योग साधना का संदेश भिजवाया है। और ऐसा एक सामान्य लोक मर्यादा है कि युवतियों को योग साधना का उपदेश नहीं दिया जाता है। यानी युवतियां योग की साधना कैसे कर सकती हैं, युवतियां और योग दोनों में बहुत अंतर है। और कृष्ण युवतियों के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं, तो लग रहा है जैसे वो बुद्धिहीन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अरे सखियों, पहले के लोग कितने भले और सज्जन होते थे, जो दूसरों के हित के लिए बराबर घूमते फिरते थे, किंतु अब ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। इस पंक्ति में गोपिकाएं कह रही है कि अब अपने मन फेर पाइए, अपना मन हम पुनः पालेंगी, हम पुनः अपने मन को प्राप्त कर लेंगी। ये वो मन है जिसे चलते हुए मथुरा जाते वक्त कृष्ण अपने साथ चुरा ले गए थे। यानी कि हमारा मन कृष्ण के साथ चला गया था, किंतु अब हम कृष्ण में प्रेम का वो व्यवहार, वो रूप न देखकर हम हमारा मन पुनः प्राप्त कर लेंगी। अंतिम पंक्ति में वो क्या कहती हैं, देखिए, ते क्यों अनीति करे आपनो, जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों की मर्यादा और रीति को समाप्त करने में लगे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो और की मर्यादा को समाप्त करने में तुले हुए हैं। ते क्यों अनीति करे आपने, वे नीति और धर्म का पालन क्यों करने लगे। अर्थात जो गोपिकाओं को प्रेम मार्ग से हटाकर योग मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करते हैं, वो नीति को स्वयं कैसे ग्रहण करेंगे। आगे देखिए, अंतिम पंक्ति, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूर के शब्दों में गोपिकाओं का कथन है, राजधर्म यानी राजा का धर्म और कर्तव्य तो वही देखा जाता है जहां प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। यानी जहां राजा के धर्म से प्रजा दुखी है, उसे राजधर्म की सच्ची संज्ञा नहीं दी जा सकती। और इस तरह से मित्रों, ये हमारा सूरदास पाठ से व्याख्याएं हुई, क्योंकि हमारे 6 अंक का जो प्रश्न है वो व्याख्या से संबंधित होगा। अब वो चाहे गद्य से हो या पद से हो। मैंने कवि परिचय में बताया आपको, कवि परिचय में भी आपके लिए 2 अंक का प्रश्न गद्य से, 2 अंक का पद्य से होगा, यानी 4 अंक के कवि परिचय का क्वेश्चन होगा। तो कवि परिचय कैसे लिखना है ये मैंने सूरदास वाले पाठ में अभी थोड़ी देर पहले बताया है, उसके साथ ये व्याख्या है। अगले वाले पार्ट में मैं सूरदास से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आप लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो संस्था है उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पर सारी जो पाठ से संबंधित आपके डाउट्स हैं वो भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं अगले पाठ या अगली विषय वस्तु के साथ आपके बीच प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।